जनरल साहब, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि जी पाक भारत जंग मजीद आगे बढ़ सकती है। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि अगर भारत ने मजीद कुछ नहीं किया तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। ये किस किस्म की कंफ्यूजन है हुकूमत के अंदर? देखिए, इस पे तो बात करते हुए वैसे भी थोड़ी सी शर्मिंदगी सी हो रही है, क्योंकि ये दो जो रूलिंग पार्टी है उसके अहम मेंबरान हैं। अगर रूलिंग पार्टी के अंदर ही इस किस्म का तजाद पाया जाता है और जो बड़ी अहम शख्सियत राना सनाउल्लाह नून लीग में, अगर वो ये कहते हैं, इसका मतलब है कि उनको ये समझ नहीं है कि पाकिस्तान के नेशनल बॉर्डर को क्रॉस करने की अहमियत क्या है, उसका क्या इंडिकेशन क्या है उसकी। पहले मैं अर्ज कर चुका हूँ कि ये तो हम भारत का यह तस्लीम कर लेंगे राना सनाउल्लाह की बात मानी जाए कि वो जब चाहे, जहां चाहे, जिस जगह चाहे वो हमला कर सकता है। कल को जिस जगह भी पाकिस्तान में हमला करके कह दे कि टेररिस्ट कैंप से, तो वो पाकिस्तान को तस्लीम करके बैठ जाएगा इसको। ये जंग ये मामूली किस्म की हरकत नहीं है ऐसे। और ये मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमती पार्टी में इतने सोच में इतनी तजादात है, वो पाकिस्तान के लिए धमा फिक्री है। ये हमारी जो रूलिंग एलीट है उसको अभी तक अंदाजा नहीं है इस चीज का ही। इसलिए मैं इनकी बात पे ज्यादा तवज्जो इसलिए नहीं देना चाहता कि ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के ओवरऑल नैरेटिव के खिलाफ है सारा कुछ जो कुछ कर रहा है। पाकिस्तान का नैरेटिव इस वक्त ये बड़ा वाज़ेह होना चाहिए कि क्योंकि भारत ने और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने तो इसमें कोई अवाम छोड़ा नहीं है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया है और लाइन ऑफ कंट्रोल पे जैसा आपने कहा चलता रहता है, काम टक्करियां होती रहती हैं, लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करना और फिर क्लेम करना कि ये दहशतगर्दों के कैंप थे। हम ये भी तस्लीम कर लें कि पाकिस्तान के मेन शहरों में दहशतगर्दी कैंप मौजूद। मैं नहीं समझता कि इतनी नासमझी की बात हो सकती है। ये हो सकता है कि विद इन पार्टी जो उनके आपस में सोच में जो तजाद है या जो कमजोरियां उनकी सोच में और एक जो हिचकिचाहट है उनकी भारत के खिलाफ बात करने की, मैं ख्याल वो इसका आगाज है इसकी। और यासर साहब भी मुख्तलिफ किस्म के बयान देते रहते हैं, लेकिन बातचीत के मजमूई में खैर पाकिस्तान कौम के जहन में कोई ऐसा अभाव नहीं है। और अगर आप किसी भी जाके स्टेट में किसी पूछ लें, किसी गली में पूछते हैं, मोहल्ले से पूछते हैं, हमारे अपने बच्चों से पूछते हैं, तो आपको बड़ा वाज़ेह बता देंगे ये चीज़ ऐसी नहीं कि पाकिस्तान इसको किसी न किसी एक्सेप्ट कर ले, लाइंग डाउन ले ले इसको। इसलिए इन दोनों जो वहाँ के बयान अपनी जगह पर, पाकिस्तान की जो सोच है मैं ये समझता हूँ, मैं उसको पाकिस्तान की सारे अवाम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी लॉजिक ऐसी हो जो इसको झुटला सके कि क्या हम ये तस्लीम कर लें भारत का हक कि वो पाकिस्तान के नेशनल बॉर्डर क्रॉस करके जहाँ चाहे अटैक कर सकता है। हम ये तस्लीम कर लें कि पाकिस्तान के मेन शहरों में टेररिस्ट कैंप मौजूद हैं भारत के मुताबिक। राइट। जनरल साहब के सिग्नल डिस्टॉर्ट हो रहे हैं, दोबारा से कनेक्ट करें। नूरानी साहब, आप फेडरल इंटीरियर सेक्रेटरी रहे और एक तवील अरसा आपने जो इंतज़ामिया उसमें मशीनरी में सर्व किया। ये फरमाएं कि अब इस वक्त जो पब्लिक एक सेंसेशन है इस वक्त माशरे के अंदर, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, कि क्या होगा कल, कैसे होगा, कहाँ पे हो सकता है। आज सुबह तो ये सूरत हाल थी कि इस्लामाबाद में लोग कह रहे थे कि इस्लामाबाद हमें छोड़ देना चाहिए, कहीं और मुंतकिल हो जाएं। स्कूल अचानक बंद कर दिए गए पंजाब में भी और इस्लामाबाद में भी। आज गैर मुसद्दक़ा किस्म की अफवाहें और ख़बरें फैलती रही सारा दिन कि कुछ पब्लिक में कुछ एक्सरसाइजेस करवाई जा रही हैं, लोड शेडिंग कर दी जाएगी। ये जो अब एक सेंसेशन है और एक आप कह लें कि माशरे के अंदर जो बेचैनी हो रही है इसकी वजह से, उसको फिर इंतज़ामिया की सतह पे कैसे मैनेज किया जाएगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त हुकूमत को और बाकायदा हमारा जो सरकारी मीडिया है उसको बताना चाहिए कि लोगों को जितनी हद तक ज़िंदगी नॉर्मल रूटीन में चलनी चाहिए, क्योंकि ये जो जंग है इसमें अभी तक ना उन्होंने ना हमने सिविलियन टारगेट्स को, यानी जो बिल्कुल अभी तो वो कह रहे हैं ना कि हमने टेररिस्ट को मारा है, तो उसके अलावा वो उसके चांसेस नहीं हैं, क्योंकि वो ये इसका तो डिटरेंस ये है कि जो कुछ भी वो करेंगे उससे ज़्यादा पाकिस्तान करेगा। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि नॉर्मल ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, ज़्यादा पैनिक नहीं फैलाना चाहिए, अल्लाह पे भी थोड़ा सा भरोसा करना चाहिए। ये जो सोच है कि किसी जगह पे आप
होंगे तो वहाँ ये हो जाएगा। तो ये तो जैसे हम कहते हैं कि भाई वैसे तो आप सड़क पे निकलेंगे तो सब कुछ हालात ठीक भी होते हैं तो रोड का एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये उसी तरह की बात है। मेरा नहीं ख्याल कि बल्कि सरकार को इस चीज़ पे बजाय किसी किस्म की सेंसेशन फैलाने के इनको जो है वो अगर एक दिन स्कूल बंद कर दिए थे चलिए ठीक है, मगर स्कूल को मैं समझता हूँ कि बहाल कर देना चाहिए, कोई इसमें मुज़ायका नहीं है। और इस किस्म की अफवाहों को रद्द करना चाहिए बजाय कि वो उनको फैलाएं, क्योंकि यही तो दुश्मन चाहता है।